मेरे बच्चे, क्या तुम सच का सामना करने के लिए तैयार हो? क्योंकि जो शब्द अभी तुम्हारे सामने बहने वाले हैं वे केवल शब्द नहीं हैं, वे तुम्हारी आत्मा के दरवाजे पर दस्तक हैं। और यदि तुम्हारे भीतर अभी भी थोड़ी सी भी हिम्मत बाकी है तो शांत बैठो, गहरी सांस लो और पूरे ध्यान से सुनो, क्योंकि समय ने करवट ले ली है। और जब समय करवट लेता है तो साधारण जीवन भी असाधारण मोड़ पर पहुंच जाता है। तुमने बहुत सहा है, यह मैं जानती हूँ। तुमने बिना शिकायत किए संघर्ष किया है, यह भी मैं देखती रही हूँ। जब रात को सब सो जाते थे तब भी तुम्हारा मन जागता था। जब लोग तुम्हारी हंसी उड़ाते थे तब भी तुमने अपने आंसू छुपाए थे। तुम्हें लगा कि शायद तुम्हारी किस्मत तुम्हारे खिलाफ है, शायद ग्रह तुम्हारे साथ नहीं है, शायद तुम्हारे प्रयास अधूरे हैं। पर सच यह है कि हर परीक्षा के पीछे एक तैयारी छुपी होती है और तुम्हारी तैयारी अब पूर्ण होने जा रही है। आने वाले 24 घंटे तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने का संकेत लेकर आए हैं, लेकिन परिवर्तन केवल उन्हें मिलता है जो जागरूक होते हैं। इसलिए आज तुम्हें 3 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, अपनी ऊर्जा को बिखरने मत देना। जो भी सोचो सकारात्मक सोचो, क्योंकि विचार ही भाग्य का बीज होते हैं। दूसरी बात, अपनी योजनाओं को गुप्त रखो। हर सपना सबको बताने के लिए नहीं होता। कुछ सपने तब तक सुरक्षित रहते हैं जब तक वे साकार न हो जाएं। और तीसरी बात, अपने भीतर के डर को पहचानो और उसे विदा करो, क्योंकि डर ही वह ताला है जो अवसरों के दरवाजे बंद करता है। तुम सोचती हो कि तुम्हें बार बार धोखा क्यों मिला, तुम्हारे काम बनते बनते क्यों बिगड़े, तुम्हारे घर में छोटी बातों पर तनाव क्यों हुआ। इसका कारण केवल बाहरी लोग नहीं थे बल्कि तुम्हारी अपनी आदतें भी थी। तुमने कई बार खुद पर शक किया, तुमने अपनी तुलना दूसरों से की, तुमने अतीत की गलतियों को पकड़ कर रखा, तुमने भविष्य की चिंता में वर्तमान खो दिया, तुमने शिकायत की, तुमने टालमटोल की, तुमने गुस्से को जगह दी और इन सब ने मिलकर तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर किया। लेकिन अब समय है इन आदतों को त्यागने का, क्योंकि जब व्यक्ति अपने भीतर की कमियों को स्वीकार कर लेता है तभी सच्चा परिवर्तन शुरू होता है। याद रखो, घमंड का अंत हमेशा पतन में होता है। यह इतिहास गवाह है। लंकापति रावण भी अपने अहंकार के कारण टिक न सका। इसलिए सफलता मिले तो विनम्र रहना, अवसर मिले तो आभार व्यक्त करना और प्रगति हो तो दूसरों को साथ लेकर चलना, क्योंकि सच्ची उन्नति वही है जो सबके लिए मंगलकारी हो। तुम्हारे घर में यदि तनाव रहा है तो उसका समाधान संवाद में है। अपनों से बैठकर बात करो, दिल की गांठें शब्दों से खुलती हैं। संदेह को जगह मत दो, क्योंकि संदेह रिश्तों की जड़ें खोखली कर देता है। सुबह के समय अपने घर में सकारात्मक वातावरण बनाओ, चाहे प्रार्थना हो, चाहे ध्यान हो, चाहे कोई प्रेरणादायक वचन हो। जब घर की हवा पवित्र होती है तो मन भी शांत होता है, और जब मन शांत होता है तो निर्णय सही होते हैं। आने वाले 24 घंटों में तुम्हें कुछ संकेत मिलेंगे। हो सकता है कोई पुराना संपर्क अचानक संदेश भेज दे, हो सकता है कोई नई संभावना सामने आ जाए, हो सकता है कोई विचार तुम्हारे मन में बार बार आए। उसे नजरअंदाज मत करना, क्योंकि कई बार ईश्वर संकेतों के माध्यम से ही मार्ग दिखाता है, लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती। इसलिए विवेक से काम लेना, अजनबियों पर तुरंत भरोसा मत करना। मीठी बातें करने वाले सभी लोग हितैषी नहीं होते, पर इसका अर्थ यह भी नहीं कि सब पर संदेह करो। संतुलन सीखो, यही परिपक्वता है। यदि तुम नया काम शुरू करने की सोच रही हो तो योजना बनाओ, जोखिम समझो और फिर कदम बढ़ाओ। बिना तैयारी के उत्साह भी हानि दे सकता है, पर तैयारी के साथ लिया गया साहसिक निर्णय जीवन बदल देता है। याद रखो, समय किसी के लिए नहीं रुकता। जो अवसर आज है वह कल न भी हो। इसलिए जब अवसर दस्तक दे तो आलस्य मत करना, टालमटोल मत करना, क्योंकि देर कई बार दूरी बना देती है और दूरी कई बार पछतावे में बदल जाती है। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना, क्योंकि कमजोर शरीर बड़े सपनों का भार नहीं उठा सकता। संतुलित आहार, पर्याप्त विश्राम और नियमित दिनचर्या, यह सब आध्यात्मिक उन्नति जितना ही आवश्यक है। तुम जितनी भीतर से मजबूत होगी उतनी ही बाहर की चुनौतियों से निपट पाओगी। और हाँ, अपने भीतर के बच्चे को मत भूलना, जो सपने देखता है, जो विश्वास करता है, जो गिरकर भी उठता है, वही
तुम्हारी असली ताकत है लोग क्या कहेंगे यह सोचकर कदम मत रोकना। दुनिया का काम है कहना और तुम्हारा काम है चलना। यदि तुम हर पत्थर का जवाब दोगी तो मंजिल तक कब पहुंचोगी। इसलिए आलोचना को ईंधन बनाओ, अपमान को प्रेरणा बनाओ और असफलता को शिक्षक बनाओ। जब तुम शिकायत छोड़कर कृतज्ञता अपनाओगी तो तुम्हें महसूस होगा कि जीवन उतना कठोर नहीं जितना तुम्हें लगा था। हर दिन कुछ अच्छा देता है, बस नजर पहचानने वाली होनी चाहिए। यदि आज तक तुम्हें उचित सम्मान नहीं मिला तो निराश मत हो। सच्ची पहचान देर से मिलती है पर स्थायी होती है। और याद रखो, सफलता केवल धन नहीं है, सफलता संतुलन है, शांति है, आत्मसम्मान है, प्रेम है। और यह सब तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम स्वयं को स्वीकार करोगी। तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो, तुम्हें किसी और जैसा बनने की आवश्यकता नहीं है। अपनी विशिष्टता को अपनाओ, अपनी गति से चलो, क्योंकि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। आने वाले समय में तुम्हें एक ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो तुम्हारे विचारों को समझे, जो तुम्हें प्रेरित करे, जो तुम्हारी प्रगति में सहायक बने। उसे पहचानने के लिए तुम्हें अपने अंतर्ज्ञान की आवाज सुननी होगी। अंतर्ज्ञान कभी झूठ नहीं बोलता, बस उसका शोर में दब जाना ही समस्या है। इसलिए कुछ समय एकांत में बिताओ, अपने मन से संवाद करो, लिखो, सोचो और स्पष्ट करो कि तुम वास्तव में क्या चाहती हो, क्योंकि स्पष्ट लक्ष्य ही स्पष्ट परिणाम देता है। यदि तुम्हारा लक्ष्य धुंधला है तो परिणाम भी धुंधले होंगे, पर यदि लक्ष्य स्पष्ट है तो रास्ता अपने आप बनता जाएगा। याद रखो, भाग्य केवल उन्हीं का साथ देता है जो कर्म करते हैं। केवल प्रार्थना पर्याप्त नहीं, केवल मेहनत भी पर्याप्त नहीं, दोनों का संतुलन ही चमत्कार रचता है। इसलिए विश्वास भी रखो और प्रयास भी करो, धैर्य भी रखो और दृढ़ता भी रखो, क्योंकि परिवर्तन अचानक दिखता है पर बनता धीरे धीरे है। जैसे बीज जमीन के भीतर चुपचाप जड़ें बनाता है, वैसे ही तुम्हारी मेहनत भी फल की तैयारी कर रही है। हो सकता है तुम्हें अभी परिणाम न दिखे, पर इसका अर्थ यह नहीं कि कुछ हो नहीं रहा। विश्वास बनाए रखो, क्योंकि विश्वास ही वह प्रकाश है जो अंधेरे में भी दिशा देता है। और अंत में बस इतना याद रखो कि तुम्हारी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई, यह केवल एक अध्याय का अंत है। नया अध्याय शुरू होने वाला है और यह अध्याय तुम्हारी जागरूकता, तुम्हारे साहस और तुम्हारे निर्णयों से लिखा जाएगा। इसलिए उठो, स्वयं पर विश्वास करो, अपनी ऊर्जा को संभालो, अपने शब्दों को सकारात्मक रखो, अपने कर्मों को ईमानदार रखो और अपने हृदय को विनम्र रखो। आने वाले 24 घंटे तुम्हें अवसर देंगे, संकेत देंगे और दिशा देंगे, पर चलना तुम्हें ही होगा। क्योंकि जीवन का असली चमत्कार तब होता है जब व्यक्ति स्वयं बदलने का निर्णय लेता है। और मुझे विश्वास है कि तुम वह निर्णय लेने के लिए अब तैयार हो। और अब जब तुम यहाँ तक पहुँच चुकी हो तो समझ लो कि यह केवल शुरुआत थी, क्योंकि परिवर्तन की असली प्रक्रिया भीतर से शुरू होती है। बाहर की घटनाएं तो केवल उसका परिणाम होती हैं। तुमने अपने जीवन में जितनी भी ठोकरें खाई हैं, वे तुम्हें गिराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। कई बार तुम्हें लगा कि सब खत्म हो गया है, रास्ता बंद हो गया है, लोग साथ छोड़ गए हैं, मेहनत बेकार चली गई है। लेकिन सच यह है कि जब पुराना ढांचा टूटता है तभी नया निर्माण संभव होता है। यदि तुम्हें पिछले वर्षों में असफलताएं मिली तो वह तुम्हें यह सिखाने के लिए थी कि तुम्हारी असली ताकत क्या है और तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी कमजोरी पहचान लेता है वह आधी जीत उसी क्षण हासिल कर लेता है। अब तुम्हें एक और गहरी बात समझनी होगी, तुम्हारे जीवन में जो भी दुश्मन रहे, जो लोग तुम्हारे खिलाफ बोले, जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, वे वास्तव में तुम्हारे शिक्षक थे। उन्होंने तुम्हें सतर्क रहना सिखाया, उन्होंने तुम्हें यह सिखाया कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर साथ निभाने वाला अंत तक साथ नहीं देता और हर अवसर वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। इसलिए अब तुम्हें भावनाओं से ज्यादा विवेक से काम लेना है। दिल अच्छा रखो लेकिन दिमाग जागृत रखो, क्योंकि भोलापन और मूर्खता में बहुत पतली रेखा होती है। आने वाले समय में तुम्हें अपने शब्दों पर विशेष ध्यान देना होगा। शब्दों में ऊर्जा होती है। जब तुम बार बार कहती हो कि मेरे साथ ही बुरा होता है तो तुम उसी ऊर्जा को आकर्षित करती हो। लेकिन जब तुम कहती हो कि मैं मजबूत हूँ, मैं सक्षम हूँ,
मैं हर परिस्थिति से सीखती हूँ, तब ब्रह्मांड भी उसी दिशा में तुम्हारा साथ देता है। इसलिए आज से अपनी भाषा बदलो, अपने विचार बदलो, क्योंकि विचार ही भाग्य का नक्शा बनाते हैं। यदि नक्शा ही उल्टा होगा तो मंजिल भी उल्टी मिलेगी। तुम्हारे जीवन में धन का प्रवाह रुक रुक कर क्यों आया? क्योंकि तुमने कई बार खुद को उस योग्य नहीं माना। तुमने भीतर ही भीतर सोचा कि शायद इतनी खुशी मेरे लिए नहीं है, शायद इतना सम्मान मेरे हिस्से में नहीं है, और यही सोच तुम्हारे मार्ग में अदृश्य दीवार बनती गई। अब उस दीवार को तोड़ने का समय है। स्वयं को योग्य मानो, स्वयं को सम्मान दो, क्योंकि जब तक तुम खुद को महत्व नहीं दोगी, दुनिया भी तुम्हें उतना महत्व नहीं देगी। अब एक और सावधानी समझ लो, आने वाले दिनों में कोई ऐसा अवसर आ सकता है जो बहुत आकर्षक लगेगा। तुरंत निर्णय लेने का मन करेगा, लेकिन हर चमक सोना नहीं होती। इसलिए निर्णय लेने से पहले 3 प्रश्न स्वयं से पूछना। यह क्या मेरे मूल्यों के अनुरूप है? क्या इससे मुझे दीर्घकालिक लाभ होगा? और क्या इसे लेकर मेरा अंतर्मन शांत है? यदि तीनों का उत्तर हाँ हो तभी आगे बढ़ना, अन्यथा धैर्य रखना, क्योंकि कभी कभी मना करना भी सबसे बड़ा साहस होता है। तुम्हें अपने समय का भी लेखा जोखा रखना होगा। समय सबसे बड़ा धन है जिसे खोकर वापस नहीं पाया जा सकता। तुमने पहले कई बार दूसरों की मदद करते करते अपना समय खो दिया। तुमने अपनी प्राथमिकताएं पीछे रख दी। अब संतुलन सीखो, मदद करो लेकिन अपनी सीमाएं तय करो, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी सीमाएं तय नहीं करता, लोग उसकी सीमाएं पार कर जाते हैं और फिर वही व्यक्ति दुखी होता है। परिवार के साथ बिताया गया समय तुम्हारी मानसिक शक्ति बढ़ाएगा। अपनों के साथ बैठकर हंसी बांटो, पुराने मतभेद भूलो, क्योंकि मन की शांति ही सबसे बड़ी संपत्ति है। यदि घर में शांति है तो बाहर की चुनौतियां भी छोटी लगती हैं, और यदि घर में ही अशांति है तो बाहर की सफलता भी अधूरी लगती है। इसलिए घर के वातावरण को सकारात्मक बनाओ। शिकायत की जगह आभार लाओ, आलोचना की जगह प्रोत्साहन लाओ। देखना धीरे धीरे वातावरण बदलने लगेगा। तुम्हें अपने शरीर की भाषा भी बदलनी होगी। सिर झुकाकर चलने से आत्मविश्वास नहीं आता। सीधा चलो, स्पष्ट बोलो, आंखों में आंख डालकर बात करो, क्योंकि आत्मविश्वास का पहला संकेत शरीर देता है। जब तुम खुद को कमजोर दिखाती हो, लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं, लेकिन जब तुम शांत और दृढ़ रहती हो, लोग स्वयं तुम्हारा सम्मान करते हैं। और याद रखो, सफलता का अर्थ केवल धन नहीं बल्कि संतुलन है। यदि तुम्हारे पास पैसा है पर शांति नहीं तो वह सफलता अधूरी है। यदि तुम्हारे पास नाम है पर संबंध नहीं तो वह भी अधूरी है। इसलिए जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाना सीखो। काम भी करो, विश्राम भी करो, महत्वाकांक्षा भी रखो, संतोष भी रखो, क्योंकि अति हर चीज की हानिकारक होती है। अब मैं तुम्हें एक संकेत देती हूँ। यदि आने वाले दिनों में तुम्हें बार बार कोई पुराना विचार याद आए जिसे तुमने कभी गंभीरता से नहीं लिया था, तो उसे दोबारा सोचो। हो सकता है वही तुम्हारे लिए नई दिशा लेकर आए। कई बार जीवन में उत्तर हमारे पास पहले से होते हैं पर हम उन्हें अनदेखा कर देते हैं। इसलिए अपने भीतर की आवाज को सुनो। वह धीमी होती है पर सच्ची होती है। तुम्हारी कहानी अभी अपने सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर है। यदि तुमने इस समय को सही पहचाना तो आने वाले वर्ष तुम्हारे लिए उपलब्धियों से भरे होंगे। लेकिन यदि तुमने फिर वही पुरानी आदतें दोहरा दी, वही टालमटोल, वही संदेह, वही नकारात्मकता, तो अवसर हाथ से निकल सकता है। इसलिए सजग रहो, जागरूक रहो और हर दिन स्वयं से एक प्रश्न पूछो, क्या मैं आज अपने कल से बेहतर बनी हूँ? यदि उत्तर हाँ है तो तुम सही दिशा में हो। और अंत में यह याद रखो कि तुम्हें किसी से बदला नहीं लेना है, तुम्हें किसी को हराना नहीं है, तुम्हें केवल स्वयं को जीतना है। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को जीत लेता है उसे दुनिया हराकर भी नहीं हरा सकती। तुम्हारी जीत तुम्हारी शांति में है, तुम्हारी प्रगति तुम्हारे अनुशासन में है और तुम्हारी खुशी तुम्हारे दृष्टिकोण में है। इसलिए उठो, नए विश्वास के साथ आगे बढ़ो और आने वाले समय का स्वागत करो, क्योंकि यह समय तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारी प्रगति का समय है। और अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है कि तुम इसे किस दिशा
में ले जाती हो। और अब जब तुम्हारा मन थोड़ा शांत हो चुका है तो उस गहराई में उतरने का समय है जहां असली परिवर्तन जन्म लेता है, क्योंकि जीवन केवल बाहरी घटनाओं का नाम नहीं है, यह भीतर की अवस्था का प्रतिबिंब है। तुमने अब तक जितनी भी लड़ाइयां लड़ी वे बाहर से ज्यादा भीतर की थी। कभी आत्मविश्वास से संघर्ष, कभी भय से संघर्ष, कभी अकेलेपन से संघर्ष और कभी अपने ही विचारों से संघर्ष। लेकिन अब तुम्हें इन संघर्षों को शत्रु नहीं बल्कि साधन समझना होगा, क्योंकि यही संघर्ष तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाने वाले हैं जहां से तुम अपने पुराने जीवन को पीछे मुड़कर देखोगी और मुस्कुराओगी। ध्यान से सुनो, आने वाले समय में तुम्हें अपनी पहचान को नए सिरे से गढ़ना है। अब तुम वह व्यक्ति नहीं रह सकती जो हर बात पर भावुक होकर निर्णय ले लेती थी। अब तुम्हें परिपक्व होना होगा, तुम्हें अपने जीवन की कमान अपने हाथ में लेनी होगी, क्योंकि जब तक तुम दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर रहोगी तब तक तुम्हारी खुशी भी दूसरों के हाथ में रहेगी। और यह सबसे बड़ी भूल होती है। अपनी कीमत जानो, अपनी सीमाएं तय करो और जहां जरूरत हो वहां स्पष्ट शब्दों में ना कहना सीखो, क्योंकि हर हाँ तुम्हें आगे नहीं बढ़ाती। कई बार सही समय पर कहा गया ना ही तुम्हें बचा लेता है। तुम्हारे भीतर अपार ऊर्जा है, पर वह ऊर्जा बिखरी हुई है। उसे केंद्रित करना सीखो। जैसे सूर्य की किरणें जब एक बिंदु पर केंद्रित होती हैं तो अग्नि बन जाती हैं, वैसे ही तुम्हारे विचार जब एक लक्ष्य पर केंद्रित होंगे तो परिणाम असाधारण होंगे। अभी तक तुमने कई काम एक साथ करने की कोशिश की और फिर थक गई। अब एक समय में एक लक्ष्य चुनो, उसे पूरा करो, फिर आगे बढ़ो, क्योंकि अधूरे काम आत्मविश्वास को कम करते हैं और पूरे किए गए छोटे काम भी आत्मबल को बढ़ाते हैं। अब एक और गहरा सत्य समझो, तुम्हें हर किसी को अपनी कहानी बताने की आवश्यकता नहीं है। हर कोई तुम्हारी पीड़ा समझे यह जरूरी नहीं है। कुछ लोग केवल सुनने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। इसलिए अपने मन की बात उन तक ही सीमित रखो जो वास्तव में तुम्हारे हितैषी हैं, जो तुम्हारी सफलता से खुश होते हैं, न कि असहज जो तुम्हारी प्रगति देखकर प्रेरित होते हैं, न कि असुरक्षित, क्योंकि ईर्ष्या एक ऐसी ऊर्जा है जो बिना दिखे नुकसान करती है। तुम्हारे घर में जो भी तनाव रहा है उसका समाधान बाहर ढूंढने से नहीं मिलेगा, समाधान भीतर के धैर्य और संवाद में है। यदि तुम शांत रहकर बात करोगी तो सामने वाला भी धीरे धीरे शांत होगा। हर विवाद का उत्तर आवाज ऊंची करना नहीं होता, कई बार मौन सबसे शक्तिशाली उत्तर होता है, क्योंकि मौन में स्पष्टता जन्म लेती है। तुम्हें अपनी दिनचर्या में अनुशासन लाना होगा, जल्दी उठना, अपने लक्ष्य लिखना, दिन की योजना बनाना और दिन के अंत में समीक्षा करना। यह छोटी सी आदत तुम्हारे जीवन को दिशा देगी, क्योंकि बिना दिशा के मेहनत भी थका देती है और दिशा के साथ छोटी मेहनत भी बड़ी उपलब्धि बन जाती है। अब आने वाले दिनों में यदि तुम्हें कोई नया प्रस्ताव मिले, कोई नई नौकरी का अवसर, कोई नया व्यापारिक विचार या कोई नया संबंध, तो उसे तुरंत स्वीकार या अस्वीकार मत करना। पहले उसे समझो, परखो और फिर निर्णय लो, क्योंकि परिपक्व व्यक्ति निर्णय भावनाओं से नहीं तथ्यों से लेते हैं, और जहां भावना और तर्क दोनों सहमत हों वही निर्णय स्थायी होता है। याद रखो, तुम्हें अपने अतीत से भागना नहीं है, बल्कि उससे सीखना है। जिसने तुम्हें धोखा दिया उसने तुम्हें विवेक दिया, जिसने तुम्हें छोड़ा उसने तुम्हें आत्मनिर्भर बनना सिखाया, जिसने तुम्हें कम आंका उसने तुम्हें अपनी क्षमता साबित करने का अवसर दिया। इसलिए अब किसी के लिए मन में विष मत रखो, क्योंकि विष सबसे पहले उसी को जलाता है जो उसे पकड़े रहता है। क्षमा करना कमजोरी नहीं बल्कि आत्ममुक्ति है। तुम्हारे भीतर जो दिव्य शक्ति है वह कोई बाहरी चमत्कार नहीं है, वह तुम्हारा विश्वास है, तुम्हारी नियत है, तुम्हारी सच्चाई है। जब तुम्हारे कर्म शुद्ध होते हैं तो धीरे धीरे परिस्थितियां भी अनुकूल होने लगती हैं। इसलिए कर्म पर ध्यान दो, परिणाम स्वयं आएगा। यदि तुम हर दिन थोड़ा बेहतर बनने का प्रयास करोगी तो एक वर्ष बाद तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल सकता है। और यह परिवर्तन अचानक नहीं बल्कि निरंतर छोटे सुधारों का परिणाम होगा। अब यह भी समझ लो कि हर अवसर लाभ के लिए नहीं होता, कुछ अवसर परीक्षा के लिए भी होते हैं।
इसलिए जब भी कुछ नया सामने आए तो उत्साह के साथ साथ सजगता भी रखो, क्योंकि सजग व्यक्ति ही स्थायी सफलता पाता है। तुम्हें अपने सपनों को केवल सोचने तक सीमित नहीं रखना, उन्हें लिखो, उनके लिए समय तय करो, उनके लिए कार्य योजना बनाओ, क्योंकि बिना योजना के सपना केवल कल्पना बनकर रह जाता है और योजना के साथ वही सपना लक्ष्य बन जाता है। और अंत में यह गांठ बांध लो कि तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारी निरंतरता में है। यदि तुम लगातार प्रयास करती रही तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। गिरोगी तो उठना सीखो, थकोगी तो विश्राम करो, पर रुकना मत, क्योंकि रुकना ही असली हार है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन की कहानी को नए शब्दों में लिखो। पुराने डर को अलविदा कहो, पुराने संदेह को विदा करो और नए विश्वास के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि जो परिवर्तन तुम्हारे द्वार पर खड़ा है वह केवल तुम्हारी अनुमति का इंतजार कर रहा है। जैसे ही तुम हाँ कहोगी, रास्ते खुलने लगेंगे, अवसर दिखाई देने लगेंगे और तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारे भीतर जितनी शक्ति है उसका अनुमान तुमने कभी लगाया ही नहीं था। अब निर्णय तुम्हारा है, क्या तुम पुराने पैटर्न दोहराओगी या नई दिशा चुनोगी। यदि तुमने नई दिशा चुनी तो आने वाला समय तुम्हें वहीं ले जाएगा जहां तुम लंबे समय से पहुंचना चाहती थी, और यह यात्रा अभी से शुरू होती है, इसी क्षण से जब तुम यह ठान लेती हो कि अब मैं बदलूंगी और अपने जीवन को नई ऊंचाई दूंगी। और अब जब तुम इस यात्रा के और भी गहरे पड़ाव पर पहुंच चुकी हो तो यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि परिवर्तन कोई जादुई घटना नहीं है जो अचानक आसमान से उतर आए, बल्कि यह एक प्रक्रिया है जो धीरे धीरे तुम्हारे विचारों, तुम्हारी आदतों, तुम्हारे निर्णयों और तुम्हारे कर्मों के माध्यम से आकार लेती है। तुम कई वर्षों से जिस मोड़ का इंतजार कर रही थी वह केवल समय के बदलने से नहीं आएगा, वह तुम्हारे भीतर के दृष्टिकोण के बदलने से आएगा। इसलिए अब तुम्हें अपने जीवन को देखने का तरीका बदलना होगा। अभी तक तुम परिस्थितियों को दोष देती रही, लोगों को दोष देती रही, कभी भाग्य को, कभी ग्रहों को, कभी समय को, पर अब तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि तुम्हारे जीवन की दिशा तुम्हारे ही हाथों में है। तुमने जिन कठिनाइयों का सामना किया वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आई थी, वे तुम्हें तराशने के लिए आई थी। जैसे पत्थर को जब तक छैनी हथौड़े से नहीं तराशा जाता वह मूर्ति नहीं बनता, वैसे ही इंसान भी संघर्षों से गुजरे बिना चमक नहीं पाता। तुम्हारे जीवन में जो लोग आए और चले गए, जो संबंध बने और टूटे, जो अवसर आए और निकल गए, इन सब का एक उद्देश्य था। हर घटना ने तुम्हें कुछ सिखाया, कहीं धैर्य, कहीं संयम, कहीं आत्मनिर्भरता, कहीं विवेक। अब समय है कि तुम उन सभी सीखों को जोड़कर अपने जीवन की नई रणनीति बनाओ। सबसे पहले तुम्हें अपने मन को अनुशासित करना होगा। मन बहुत चंचल होता है, कभी आशा से भर देता है, कभी निराशा में डुबो देता है। यदि तुम मन के पीछे चलती रहोगी तो जीवन में स्थिरता नहीं आएगी। तुम्हें मन को अपने पीछे चलाना सीखना होगा। जब मन नकारात्मक सोचे तुम उसे सकारात्मक दिशा दो। जब मन डरे तुम उसे साहस की याद दिलाओ। जब मन हार मानने लगे तुम उसे अपने पुराने संघर्ष याद दिलाओ जिनसे तुम विजयी होकर निकली थी। अब तुम्हें अपने लक्ष्य स्पष्ट करने होंगे। केवल यह सोचना कि मुझे सफल होना है पर्याप्त नहीं है। सफलता का अर्थ तुम्हारे लिए क्या है? क्या वह आर्थिक स्वतंत्रता है? क्या वह सम्मान है? क्या वह मानसिक शांति है? क्या वह अपने परिवार को सुरक्षित भविष्य देना है? जब तक तुम यह स्पष्ट नहीं करोगी कि तुम्हें वास्तव में चाहिए क्या, तब तक तुम्हारे प्रयास बिखरे रहेंगे। इसलिए शांत बैठो, कागज और कलम लो और अपने जीवन के 5 प्रमुख लक्ष्य लिखो। फिर देखो कि उनमें से किस पर अभी काम करना सबसे जरूरी है। उसी से शुरुआत करो। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर व्यक्ति तुम्हारी गति से नहीं चलेगा। कुछ लोग तुम्हें पीछे खींचेंगे, कुछ तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे,
कुछ तुम्हारी प्रगति से असहज होंगे, पर यह उनका स्वभाव है, तुम्हारी नियति नहीं। यदि तुम हर आलोचना का उत्तर देने लगोगी तो अपनी ऊर्जा व्यर्थ कर दोगी। तुम्हें चुनना होगा कि कहाँ प्रतिक्रिया देनी है और कहाँ मौन ही सबसे प्रभावशाली उत्तर है। याद रखो, मौन कई बार शब्दों से अधिक शक्तिशाली होता है। आने वाले समय में तुम्हारे सामने दो रास्ते होंगे, एक आसान जो तुरंत सुख का वादा करेगा पर दीर्घकालिक नुकसान दे सकता है, और दूसरा कठिन जो शुरुआत में चुनौतीपूर्ण होगा पर अंत में स्थायी सफलता देगा। बुद्धिमान वही है जो दूसरे रास्ते को चुनता है। त्वरित लाभ के चक्कर में अपने सिद्धांतों से समझौता मत करना। चरित्र एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ना कठिन होता है। अब तुम्हें अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़े हैं। यदि तुम तनाव में रहोगी तो शरीर भी कमजोर होगा, और यदि शरीर कमजोर होगा तो मन भी अस्थिर होगा। नियमित दिनचर्या बनाओ, पर्याप्त नींद लो, हल्का व्यायाम करो, ध्यान या प्रार्थना के लिए समय निकालो। यह सब सुनने में साधारण लगता है, पर इन साधारण आदतों का प्रभाव असाधारण होता है। तुम्हें अपने आर्थिक निर्णयों में भी सावधानी रखनी होगी। जो भी कमाओ उसका एक हिस्सा बचाओ। बिना सोचे समझे खर्च मत करो। भविष्य की सुरक्षा वर्तमान की समझदारी से बनती है। यदि कोई नया निवेश या व्यापारिक अवसर सामने आए तो पहले जानकारी जुटाओ, विशेषज्ञ से सलाह लो और फिर निर्णय लो। भावनाओं में बहकर लिया गया आर्थिक निर्णय कई वर्षों की मेहनत पर भारी पड़ सकता है। अब एक गहरी बात समझो, तुम्हें दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम सही हो, यदि तुम्हारे इरादे शुद्ध हैं, तो समय स्वयं तुम्हारी सच्चाई साबित करेगा। हर किसी को खुश करना संभव नहीं है, इसलिए अपने मूल्यों के साथ खड़ी रहो। लोग बदलते रहेंगे, परिस्थितियां बदलती रहेंगी, पर यदि तुम्हारे मूल्य स्थिर हैं, तो तुम्हारा जीवन भी स्थिर रहेगा। तुम्हारे भीतर एक अद्भुत रचनात्मक शक्ति है। हो सकता है अब आने वाले दिनों में यदि तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो तुम्हें प्रेरित करे, तुम्हारी सोच को विस्तृत करे, तुम्हें बेहतर बनने के लिए प्रेरित करे, तो उस संबंध को सम्मान दो। हर संबंध स्थायी नहीं होता, पर हर सकारात्मक संबंध मूल्यवान होता है। वहीं यदि कोई व्यक्ति तुम्हारी ऊर्जा को कम करता है, तुम्हें निराश करता है, तुम्हारे आत्मविश्वास को चोट पहुंचाता है, तो उससे दूरी बनाना भी आवश्यक है। तुम्हें अपनी तुलना किसी से नहीं करनी है। सोशल मीडिया, समाज, रिश्तेदार, हर जगह तुलना का वातावरण है। पर याद रखो, हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। कोई जल्दी आगे बढ़ता है, कोई धीरे, कोई संघर्ष करके जीतता है, कोई अवसर से। तुम्हारी गति तुम्हारी है। यदि तुम निरंतर आगे बढ़ रही हो तो तुम सही दिशा में हो। अब यह भी समझ लो कि जीवन में स्थायी परिवर्तन के लिए धैर्य आवश्यक है। यदि तुम आज निर्णय लेती हो कि अब मैं बदलूंगी, तो कल ही परिणाम की उम्मीद मत करना। परिवर्तन समय लेता है। जैसे बीज बोने के बाद फल आने में समय लगता है, वैसे ही मेहनत का परिणाम भी धीरे धीरे आता है। धैर्य रखो, निरंतर प्रयास करो और विश्वास बनाए रखो। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने भीतर कृतज्ञता विकसित करो। हर दिन 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। जब तुम कृतज्ञता पर ध्यान केंद्रित करती हो तो तुम्हारा मन अभाव से हटकर समृद्धि की ओर जाता है, और जहां ध्यान जाता है, ऊर्जा भी वहीं जाती है। अब तुम्हारे सामने एक नया अध्याय खुलने को तैयार है। यह अध्याय तुम्हारी जागरूकता, तुम्हारे साहस और तुम्हारे अनुशासन से लिखा जाएगा। यदि तुमने अपने भीतर के डर को त्याग दिया, अपनी आदतों को सुधारा, अपने लक्ष्य स्पष्ट किए और निरंतरता बनाए रखी,
तो आने वाले वर्ष तुम्हारे जीवन के सबसे सशक्त वर्ष बन सकते हैं। यह यात्रा लंबी है, पर तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारे भीतर ही वह शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति से पार ले जाएगी। बस स्वयं पर विश्वास रखो, अपने कदम स्थिर रखो और हर दिन थोड़ा बेहतर बनने का संकल्प लो। जब तुम पीछे मुड़कर देखोगी तो तुम्हें एहसास होगा कि जिस मोड़ से तुम डर रही थी, वही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रगति का प्रारंभ था। अब उठो, आगे बढ़ो और अपने जीवन को उस दिशा में ले जाओ जहां तुम्हारा आत्मसम्मान, तुम्हारी शांति और तुम्हारी सफलता एक साथ खड़ी हो। यही तुम्हारी असली जीत होगी। और अब जब तुम्हारा संकल्प पहले से अधिक मजबूत हो चुका है, तो तुम्हें उस स्तर पर पहुंचना है जहां तुम्हारे निर्णय केवल भावनाओं से नहीं, बल्कि स्पष्टता से संचालित हों। जीवन में कई बार ऐसा क्षण आता है जब व्यक्ति को यह तय करना होता है कि वह परिस्थितियों का शिकार बनेगा या उनका निर्माता। यह वही क्षण है। अब तुम्हें अपने जीवन की जिम्मेदारी पूरी तरह स्वीकार करनी होगी। जो बीत गया वह अध्याय बंद हो चुका है। उसे बार बार पढ़ने से कहानी नहीं बदलती, लेकिन जो आगे लिखा जाना है वह पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें अपने वातावरण को बदलना होगा। यदि तुम रोज वही बातें सुनोगी जो तुम्हें कमजोर बनाती हैं, वही लोगों के बीच रहोगी जो तुम्हें सीमित सोच में बांधते हैं, तो तुम्हारी ऊर्जा गिरती जाएगी। इसलिए ऐसे लोगों का साथ चुनो जो तुम्हें प्रेरित करें, जो तुम्हारी क्षमता पर विश्वास करें, जो तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारे बारे में अच्छा सोचें। संगति का प्रभाव गहरा होता है। जिस वातावरण में तुम रहोगी, वैसी ही बनती जाओगी। अब समय है अपने डर को नाम देने का। तुम्हें वास्तव में किस बात से डर लगता है? असफलता से, लोगों की आलोचना से, अकेले रह जाने से, आर्थिक असुरक्षा से? जब तक डर अस्पष्ट रहता है, वह बड़ा लगता है। जैसे ही तुम उसे स्पष्ट कर देती हो, वह छोटा होने लगता है। लिखो कि तुम्हें किस बात से भय है, फिर लिखो कि यदि वह भय सच भी हो जाए तो तुम उससे कैसे निपटोगी। तुम पाओगी कि हर डर का समाधान संभव है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर अवसर स्थायी नहीं होता। कुछ अवसर केवल तुम्हें परखने आते हैं। क्या तुम तैयार हो? क्या तुम अनुशासित हो? क्या तुम अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर हो? इसलिए जब कोई अच्छा अवसर आए तो उसे केवल भाग्य मत समझो, उसे अपनी तैयारी का परिणाम समझो। तैयारी जितनी गहरी होगी, अवसर उतना बड़ा होगा। अब अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना सीखो। यदि कोई बार बार तुम्हें कम आंकता है, तुम्हारी बातों को अनसुना करता है, तुम्हारी सीमाओं का सम्मान नहीं करता, तो वहां अपनी उपस्थिति कम कर दो। आत्मसम्मान खोकर कोई भी संबंध या लाभ सार्थक नहीं होता। तुम्हारी शांति सबसे बड़ी संपत्ति है। आने वाले दिनों में तुम्हें निर्णय लेने की गति बढ़ानी होगी। अत्यधिक सोच भी नुकसान करती है। हर बात पर दिनों तक विचार करना तुम्हारी ऊर्जा कम करता है। यदि जानकारी पर्याप्त है और अंतर्मन स्पष्ट है, तो निर्णय लो और आगे बढ़ो। गलत हुआ तो सीख मिलेगी, सही हुआ तो सफलता। दोनों ही स्थिति में तुम आगे ही बढ़ोगी। तुम्हें अपनी सुबह को विशेष बनाना होगा। जैसे ही दिन शुरू हो, मोबाइल देखने से पहले अपने लक्ष्य याद करो। कुछ क्षण शांत बैठो, गहरी सांस लो और स्वयं से कहो, मैं सक्षम हूं, मैं सजग हूं, मैं आज बेहतर बनूंगी। यह साधारण अभ्यास तुम्हारे पूरे दिन की दिशा बदल देगा। अब एक और गहरा सत्य समझो, तुम्हें हर किसी को जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। लोग सवाल करेंगे, शंका करेंगे, तुम्हारी राह पर टिप्पणी करेंगे, पर तुम्हारी मंजिल तुम्हें पता है। यदि हर आवाज पर तुम मुड़ोगी तो रास्ता लंबा हो जाएगा।
अपनी दिशा स्पष्ट रखो और निरंतर चलते रहो। ध्यान रखो कि सफलता का अर्थ केवल ऊंचा उठना नहीं, बल्कि गिरकर भी संभल जाना है। जब भी असफलता मिले, स्वयं को दोष देने के बजाय यह देखो कि इसमें सुधार की कौन सी संभावना छुपी है। असफलता तुम्हारी योग्यता का प्रमाण नहीं, तुम्हारी रणनीति का संकेत है। रणनीति बदलो, लक्ष्य नहीं। तुम्हें अपने भीतर संतुलन बनाना होगा, महत्वाकांक्षा और संतोष के बीच, गति और धैर्य के बीच, भावनाओं और तर्क के बीच। जो व्यक्ति संतुलन सीख लेता है, वही स्थायी सफलता प्राप्त करता है। अति किसी भी चीज की हानिकारक होती है, चाहे वह क्रोध हो, प्रेम हो, काम हो या विश्राम। यदि तुम्हें कभी लगे कि तुम थक गई हो, तो रुककर विश्राम करो, पर हार मत मानो। विश्राम कमजोरी नहीं, ऊर्जा पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया है। अपने शरीर और मन की सुनो। जब वे संकेत दे कि गति धीमी करो, तो थोड़ी देर ठहरो, फिर नई शक्ति के साथ आगे बढ़ो। अब तुम्हारे जीवन में एक नई स्पष्टता आने वाली है। धीरे धीरे तुम्हें समझ आने लगेगा कि कौन सा रास्ता तुम्हारे लिए सही है और कौन सा नहीं। पहले जो बातें उलझन देती थी, वे सरल लगने लगेंगी, क्योंकि तुम्हारा दृष्टिकोण बदल रहा है। और जैसे ही दृष्टिकोण बदलता है, परिस्थितियां भी बदलती प्रतीत होती हैं। तुम्हें अपने सपनों को केवल कल्पना में नहीं, कर्म में बदलना है। हर दिन एक छोटा कदम अपने लक्ष्य की ओर उठाओ, चाहे वह एक नया कौशल सीखना हो, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से संपर्क करना हो, या अपनी योजना को व्यवस्थित करना हो। छोटे कदम मिलकर बड़ी दूरी तय करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, स्वयं से प्रेम करना सीखो। जब तुम स्वयं से प्रेम करती हो, तो तुम अपने लिए बेहतर निर्णय लेती हो। तुम उन परिस्थितियों को स्वीकार नहीं करती जो तुम्हें भीतर से तोड़ती हैं। तुम अपने स्वास्थ्य, अपने समय और अपनी ऊर्जा का सम्मान करती हो। अब यह समझ लो कि यह यात्रा लंबी है, पर फलदायी है। यदि तुम निरंतरता बनाए रखोगी, अपने मूल्यों से समझौता नहीं करोगी और सजग रहोगी, तो आने वाला समय तुम्हें वह सब देगा जिसके लिए तुमने वर्षों तक मेहनत की है। आज से तुम्हारा हर कदम जागरूकता के साथ उठेगा, हर शब्द सोच समझकर निकलेगा, हर निर्णय आत्मविश्वास से भरा होगा। तुम्हारी कहानी अब डर और संदेह से नहीं, साहस और स्पष्टता से लिखी जाएगी। और जब एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगी, तो तुम्हें एहसास होगा कि परिवर्तन का वह क्षण यही था जब तुमने तय किया कि अब मैं अपने जीवन की दिशा स्वयं निर्धारित करूंगी। यही तुम्हारी असली शक्ति है, यही तुम्हारी नई शुरुआत है। और जब तुम इस नई शुरुआत को सच में स्वीकार कर लोगी, तब तुम्हें महसूस होगा कि बदलाव बाहर से नहीं, भीतर से जन्म लेता है। परिस्थितियां वही रहती हैं, लोग भी अधिकतर वही रहते हैं, लेकिन तुम्हारी प्रतिक्रिया बदल जाती है, और यही असली परिवर्तन है। अब तुम्हें प्रतिक्रियात्मक जीवन नहीं, सृजनात्मक जीवन जीना है। पहले शायद तुम हालात के अनुसार चलती थी, जो हुआ उसी के अनुसार मन बदल गया। लेकिन अब तुम्हें तय करना है कि तुम्हारा मूड, तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारी ऊर्जा किसी बाहरी घटना पर निर्भर नहीं होगी। तुम अपनी आंतरिक स्थिरता से संचालित होगी। धीरे धीरे तुम्हें समझ आएगा कि जीवन में हर व्यक्ति एक शिक्षक है। जो तुम्हें प्रेम देता है, वह सिखाता है कि विश्वास क्या होता है। जो तुम्हें चोट देता है, वह सिखाता है कि सीमाएं कैसे बनानी हैं। जो तुम्हें छोड़ देता है, वह सिखाता है कि आत्मनिर्भर कैसे बनना है। इसलिए किसी के प्रति कटुता रखने के बजाय हर अनुभव से सीख लेने की आदत डालो। अब अपने समय का मूल्य समझो। समय सबसे बड़ा संसाधन है। पैसा वापस आ सकता है, अवसर फिर मिल सकते हैं, लेकिन बीता हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता।
इसलिए उन कामों पर ध्यान दो जो तुम्हें आगे ले जाते हैं। अनावश्यक बहस, तुलना और दूसरों की आलोचना में अपना समय नष्ट मत करो। तुम्हें तुलना की आदत भी छोड़नी होगी। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। किसी की सफलता तुम्हारी असफलता नहीं है। जब तुम दूसरों से तुलना करती हो तो या तो तुम्हें अहंकार मिलता है या हीन भावना। दोनों ही स्थिति हानिकारक है। अपनी तुलना केवल अपने कल से करो। क्या आज तुम थोड़ी बेहतर हो? यदि हाँ, तो तुम सही दिशा में हो। अब अपने भीतर की आवाज को पहचानो। वह शांत होती है पर सच्ची होती है। अक्सर शोर में हम उसे सुन नहीं पाते। इसलिए कभी कभी अकेले बैठो, बिना किसी व्यवधान के। अपने आप से प्रश्न पूछो, मैं वास्तव में क्या चाहती हूं? किस दिशा में जाना चाहती हूं? कौन सी बातें मुझे भीतर से संतुष्टि देती हैं? जब उत्तर मिल जाए तो उस पर चलने का साहस भी रखो। केवल जान लेना पर्याप्त नहीं है, उस ज्ञान को जीवन में उतारना आवश्यक है। कई लोग सही रास्ता जानते हैं लेकिन डर के कारण कदम नहीं उठाते। तुम वैसी मत बनो। याद रखो, अनुशासन तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। प्रेरणा हर दिन नहीं आती, पर अनुशासन तुम्हें निरंतर बनाए रखता है। चाहे मन हो या न हो, अपने लक्ष्य के लिए काम करो। यही आदत तुम्हें भीड़ से अलग बनाएगी। और जब कभी तुम्हें लगे कि परिणाम धीमे हैं, तो धैर्य रखो। बीज बोने के तुरंत बाद फल नहीं मिलता। पहले जड़ें मजबूत होती हैं, फिर अंकुर निकलता है, फिर पौधा बढ़ता है। उसी प्रकार तुम्हारी मेहनत भी पहले अदृश्य रूप से काम करती है। एक दिन परिणाम स्पष्ट दिखाई देंगे। अब तुम्हें ना कहना भी सीखना होगा। हर अवसर तुम्हारे लिए नहीं है, हर अनुरोध तुम्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। यदि कोई चीज तुम्हारे लक्ष्य से मेल नहीं खाती, तो विनम्रता से मना कर दो। यह स्वार्थ नहीं, स्पष्टता है। तुम्हारे शब्दों में भी शक्ति है। जो तुम अपने बारे में बार बार कहती हो, वही तुम्हारी पहचान बन जाता है। यदि तुम कहोगी कि मैं कमजोर हूं, तो मन उसी के अनुसार व्यवहार करेगा। यदि तुम कहोगी कि मैं सीख सकती हूं, मैं बदल सकती हूं, तो मन रास्ते खोजने लगेगा। इसलिए अपनी भाषा सकारात्मक रखो। अब अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दो। स्वस्थ शरीर में ही स्थिर मन रहता है। पर्याप्त नींद, संतुलित भोजन और नियमित व्यायाम ये साधारण लगते हैं, पर असाधारण परिणाम देते हैं। जब शरीर साथ देता है, तो मन भी सशक्त रहता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर किसी को खुश करना संभव नहीं है। यदि तुम सभी को प्रसन्न करने की